बड़ा सौभाग्य हमारा क्या था कि हमने माननीय प्रांतीय अध्यक्ष हुकुम सिंह जी को बुलाया, हमारे विश्व पितामह माननीय आपके माली जी को बुलाया और हमारे हनुमान जी हमने प्रभुलाल पटेल जी को दूसरी वर्ष बुलाया। साथियों, सच्चाई यही है, अभी तक जो ये लोग बरगला रहे थे इधर उधर वो खत्म हो गया है, सब कुछ सामने आईने से साफ हो गया है। आप सभी लोग होंगे इसमें कोई दे रहा है, लेकिन ये चीज है जो बनाए रखते आप उसके लिए धन्यवाद। और फिर आपको जिस तरह से भी आदेशित हो उसी तरह आप लोग लगे रहेंगे। और आप लोग हाँ ये जरूर है कि आज अभी जो वार्ता हो गई तो वार्ता के क्रम में अभी हमको वहाँ रिपोर्ट देनी है, तो हम 2-3 दिन में उनको देंगे। और अब यह है कि हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, मैं अधिक न बोलकर मैं यही चाहूँगा कि अध्यक्ष जी अपने मुकाबले से 2 से 4 लोगों को हाँ संबोधित कर दें, आशीर्वाद दे दें। खाली हुकुम सिंह से हमारे पिता में पड़े 1 सेकंड सर। जितनी यहाँ पे याकत दिखाई दे रहे हैं वो काफी दिनों से यहाँ धरना और कर्मी कर रहे हैं। आज जैसा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया था कि आप लोगों का 27 तारीख को एक डाक बंगले में मीटिंग होगी और उसकी अध्यक्षता कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कर सकता है। उस प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष हम अपने पक्ष पर रखेंगे, वो अपने पक्ष पर रखेंगे और जो भी बातें होंगी वो हम दोनों को मानेंगे। इसी क्रम में कहना यह है कि लखनऊ से भी इनके पदाधिकारी वर्ग आए थे उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए और आप देखें कि यहाँ काफी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लोगों को डाक बंगले में बुलाया गया था। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश के मंडल गोरखपुर ये प्रांतीय अध्यक्ष हुकुम सिंह साहब मौजूद हैं। ये इन लोगों का सौभाग्य है। साथ में और भी पदाधिकारी प्रांतीय संरक्षक जी प्रांतीय संरक्षक आर.के. मालवीय सर हैं और मालवीय सर क्योंकि वहाँ पे जब भी वार्ता हो रही थी और जिस तरह से वार्ता हो रही थी उसमें पॉइंट टू पॉइंट यानी इनके व्यथित और जिस तरीके से ये पीड़ित थे, जो इनकी व्यथा थी और जिस तरीके की व्यथा थी उसको पॉइंट टू पॉइंट रखने का कार्य मालवीय साहब ने कहा। सर बुरा मत मानिएगा, ये आप अपने याचकों के साथ आ जाते तो थोड़ा लगता कि हाँ इनकी फरियाद कहाँ तक पहुँची। जी ये मालवीय साहब हैं। सर आप बताएं हमें कि जब आप डाक बंगले में पहुंचे तो वहाँ अध्यक्षता कौन कर रहा था और यहाँ पे कौन कौन अधिकारी कार्यालय से बैठे थे और आप लोग गए तो शुरुआत क्या हुआ और किस तरीके से बातें आपसे? ये मालवीय सर। मैं आर.के. मालवीय, प्रांतीय लीगल एडवाइजर एजुकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन एवं संरक्षक हूँ। मुझे सूचना मिली कि आज वार्ता है और आपको लखनऊ से आना है। हम और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष साथ पधारे। वार्ता में हम सम्मिलित हुए। वार्ता में डीएम नामी के प्रतिनिधि एडीएम अफसर के पांडे जी थे और पूरा नाम तो हमें ध्यान नहीं है उनका, पांडे सर थे, वो बैठे थे। उन्होंने हमारी बात को भी ध्यान से सुना, उनकी बात को भी ध्यान से सुना। लगभग में हमने जो बात रखी वो रखी कि इन्होंने इलीगल प्रोसेस बहुत दिनों से अपनाया है। हमारे यहाँ 86 में एक साधनादेश हुआ था, 1413 नंबर है कार्यप्रवाही प्रतिष्ठान प्रकोष्ठ से। उसमें सीधे लिखा गया ऐसे कर्मचारी जो 240 दिन पूरे कर लिए हैं, जिनको बोनस दे दिया गया है, उनको कभी भी उनकी सेवाएं ओरली मौखिक रूप से पृथक नहीं की जाएंगी। उसमें एक पैरा यन है, यदि आवश्यकता ना हुई तो पैरा यन का अनुपालन करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के पैरा यन के अनुसार इनको छटनी क्षतिपूर्ति के अधिनियम के अनुसार लास्ट कम फर्स्ट गो की नीति अपनाकर 3 महीना पहले नोटिस देकर इनकी सेवाएं इनको छटनी की जा सकती, सेवा समाप्ति में छटनी की जा। लेकिन
गंडक मंडल जोन में जितने मंडल हैं सबने क्या किया कि अवैध रूप से इस नियम का अनुपालन नहीं किया और कर्मचारियों को ओरली मौखिक गजाओ जरूरत नहीं इस प्रकार से सेवा किया था। जैसे यहाँ पे शिवानंद श्रीवास्तव जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने बताया कि इन लोगों को बैठाया गया था और कोर्ट का आदेश ये भी था। वो पूरी बात बता रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो इन्होंने ओरली हटाया उस पर इन लोगों ने रीट किया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन्हें सेवा योजित कीजिए और इन्होंने अभी अवगत कराया कि सर हमको तो हटाया गया, लेकिन 92 में एक शासनादेश हुआ था 92 में कि पुराने रखे जाए, नए न रखे जाए, नए को कतई न रखा जाए। इन्होंने दूसरा अवैध कार्य किया कि शासनादेश जो 92 का था उसके विरुद्ध इन्होंने सीधी भर्तियां बुला के करनी शुरू कर दी। समायोजित न करके सीधी भर्ती किया। वो कर्मचारियों की सूची भी हमारे पास थी, हमने वो भी एडीएम साहब को दिखाया। दो जगह शासनादेश के विरुद्ध इन्होंने कार्यवाही की। सीनियर कर्मचारी कोर्ट के ऑर्डर के आए, उनको ज्वाइन नहीं कराए, उनको वेतन नहीं दे रहे, उनको सेवा में नहीं रख रहे और नई भर्तियां सीधे अवैध रूप से कर लिया इन्होंने। ये अवैध कार्य है, इस पर हमारी समीक्षा कीजिए, हमको न्याय दीजिए। ये बात उन्होंने सारे रिकॉर्ड हमसे भी तलब किए कि आप सारे रिकॉर्ड एक सीरियल वाइज हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं नया आया हूँ, रिकॉर्ड देखूंगा, मैं न्याय करूंगा। उन्होंने कहा मैं न्याय करूंगा, 100% न्याय करूंगा। और इनसे पूछा मिस्टर आप भी सूची जो ये दे रहे हैं संगठन, इस पर अपना उत्तर दीजिए, हमारे यहाँ पर इस पर हमको जो है न्यायिक रूप से हम इसका निर्णय करेंगे कि गलत कौन है और किसको नौकरी मिलनी चाहिए और कौन बिल्कुल इनको हरेस कर रहा था उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। सारी निर्णय उन्होंने आज लिया कि हम इसको आपको ये बता सकते हैं कि निर्णय में क्या लिया गया। ये तो बात हुआ कि आप अपनी समस्या को कहे। तो उन्होंने दोनों की पक्ष की समस्या उन्होंने कहा कि हम यथाशीघ्र, अब हम इसमें समय नहीं लेंगे, आप हमको रिकॉर्ड उपलब्ध कराइए, हम यथाशीघ्र बहुत जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते उतनी जल्दी हम निर्णय कर देंगे इनकी सेवा आयोजित करने के लिए। कौन प्रशासनिक अधिकारी? ये प्रशासनिक अधिकारी ने कहा। और कहीं सर एक बड़ी दुख के साथ आपको सूचना करना है, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, अभी शिवानंद श्रीवास्तव जी, विवेकानंद पांडे साहब और इंद्रेश गौड़ साहब जो आपके ही इस यूनियन के पदासीन अधिकारी हैं, इन लोगों ने बताया था कि जब उसी अधिकारी के द्वारा विगत 3 बार इनको बुलाने का नोटिस दिया गया और तीनों बार वह नोटिस पे नहीं तलब हुए, तो ये क्या जरूरी है कि उस अधिकारी के कहने के अनुसार वो बात उनकी माने? आज पहला दिन था जब प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि हम तो विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते कि हमेशा वो करेंगे। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि वह प्रशासनिक अधिकारी जहाँ से 3 बार लेटर आ चुका, वहाँ उनको सूचना है कि नहीं है। इस संदर्भ में जो है पिछली बार इन्होंने जो लेटर इनको दिखाया कि मैंने समिति का गठन कर दिया है, तो जब समिति का गठन से संबंधित उसी प्रशासनिक अधिकारी का लेटर यहाँ पे आया और उससे पहले गठन कर दिए थे, तो उस प्रशासनिक अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। यह बात उठाया हम लोगों ने कि आप लिख रहे हो लेटर और ये कह रहे हैं हमने पहले ही अगस्त में ही एक ये जो है समिति गठित कर दी, तो आपको नहीं मिला था क्या सर? जी। वो मुस्कुराने लगे। कहीं अब उस गलतियों पे मत जाइए, अब समस्या बढ़ रही है। देखिए, एक गलती को गलती कहते हैं, 2 गलती को गलती करते हैं। यहाँ आप गौर करें, कम से कम इतने याचक बैठे हैं और ये याचकों के साथ कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग। उन्होंने 2 बात मुझसे कहा कि आप जो है आज इनके भले के लिए बात कीजिए कि इनको रखा कैसे जाए, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण दीजिए। अगर इनकी कमियां आप गिनाएंगे तो हम गिनते रह जाएंगे और हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। प्लीज वो बात अपनी जगह पर चर्चा सत्य है कि बीती बात विसारिए, आगे की सुध लो। तो आगे लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन बंधु ने यहाँ जो अधिकारी आकर के आपकी अध्यक्षता का कार्य किया और जिस तरीके से अध्यक्षता कार्य किए हैं, उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुने और जिस तरीके से ये याचक यहाँ बैठे हैं, जैसा कि अपने यहाँ का ये देखा गया है कि एक परिवार का सदस्य यदि कमाने वाला है तो उसके पीछे खाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इनके दुखों के बारे में हम प्रशासन को भली भांति, हमारे यही के प्रतिनिधि है जो मंडल अध्यक्ष है कुशीनगर के, हमारे प्रभु जी पटेल जी, उन्होंने पूर्णतः इनकी दारुण कथा भी प्रशासन के सामने रखी कि क्या स्थितियां है। ये जब से धरना चल रहा तब से 11 हमारे कर्मचारी हमारे स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके आश्रितों की आज समस्या है, इनके साथ क्या अन्याय विभाग कर रहा, सब कुछ उन्होंने रखा। उस पर वो मायूस भी हुए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या बताएं, सभी अधिकारी एक प्रकार के नहीं होते।
अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कोई गलती हो तो उसको सुधारा जाए। अब ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मैं आपको इतने आश्वासन दे रहा हूँ कि यथा